नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, मोह माया से एकदम परे हमारे तपस्वी प्रधानमंत्री जो पिछले कई सालों से अपने निजी परिवार के भी किसी फंक्शन में शामिल नहीं हुए, वो अंबानी परिवार की शादी में पहुंचे तो सियासत शुरू हो गई। कांग्रेस से इसे लेकर कई सवाल पीएम मोदी पर उठाए हैं। साथ ही बीजेपी कार्यकर्ता भी इसे लेकर राहुल गांधी को नीचा दिखा रहे हैं। बीजेपी के व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में क्या शेयर किया जा रहा है, औकात अपनी अपनी, ये तस्वीर आप देखिए। बीजेपी के एक ग्रुप में यह तस्वीर शेयर की गई है जिसमें दिखाया गया है कि राहुल गांधी की औकात इतनी है कि बस स्वरा भास्कर की शादी में जाते हैं, उनके फंक्शन में जाते हैं, और पीएम मोदी की औकात इतनी है कि देखिए द ग्रेट अंबानी की शादी में जाते हैं। तो टाइटल दिया गया है औकात अपनी अपनी। लेकिन दोस्तों, ऐसे पोस्टर शेयर करने वालों को समझना चाहिए कि औकात क्या है राहुल गांधी की। औकात इतनी है कि मुकेश अंबानी घर पर खुद शादी का कार्ड देने आए थे, दफ्तर के किसी कर्मचारी को नहीं भेजा था, ना ही अपने चैनल के किसी एंकर को भेज दिया था कि भैया राहुल गांधी को जाकर कार्ड दे आओ। मुकेश अंबानी खुद सोनिया गांधी और राहुल गांधी को निमंत्रण देने आए थे, गांधी परिवार को बुलाने आए थे। राहुल गांधी नहीं गए थे, वो अलग बात है। और इस शादी को लेकर राहुल गांधी का एक बयान भी वायरल हो रहा है, जरा वो भी सुनिए। अंबानी जी के बेटे की शादी हो रही है, आप देखना वहां पे धूमधाम से, मतलब मजा आ रहा है, दुनिया के लोग आ रहे हैं, सेल्फी ली जा रही है और आप लोग यहाँ पे भूखे मर रहे हो। तो राहुल गांधी ने अंबानी की शादी को लेकर एक कटाक्ष किया था और कहा था कि देखिए, टीवी चैनल अंबानी की शादी दिखाएंगे क्योंकि वहां बड़े बड़े नेता, अभिनेता आएंगे, क्रिकेटर आएंगे, तो आपको यह देखकर भरमाया जाएगा, आपके मुद्दों को टीवी पर नहीं दिखाया जाएगा क्योंकि टीवी चैनल भी अंबानी अडानी के हैं। तो यह राहुल गांधी का बयान था। तो राहुल गांधी ने जब यह स्टैंड लिया था तो वो शादी में कैसे जाते, और राहुल गांधी इसलिए शादी में नहीं गए। पीएम मोदी शादी में गए, ये तमाम तस्वीरें आप देख सकते हैं। और कई लोग इसे लेकर सवाल उठा रहे हैं कि पीएम मोदी जब अपने परिवार के फंक्शन में भी नहीं जाते, क्योंकि उनका कहना है कि देश सेवा के लिए सब कुछ त्याग दिया है, परिवार को भी त्याग दिया है, इसके नाम पर पीएम मोदी की वाहवाही की जाती है। उनके भाई के कई बार आपने मीडिया इंटरव्यू देखे होंगे कि जब मां से भी मिलने जाते थे तो भाइयों से मुलाकात नहीं करते थे। दोस्तों, आपको याद होगा कि पीएम मोदी की भतीजी को जब टिकट नहीं दिया गया था एक स्थानीय चुनाव में, तो उनके परिवार ने मुद्दा उठाया था कि जब पीएम मोदी से सालों से कोई मुलाकात नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है, कोई लाभ नहीं पा रहे हम पीएम मोदी से, तो उनकी रिश्तेदारी के नाम पर हमारा टिकट क्यों काटा जा रहा है, हमें राजनीति में आगे बढ़ने से क्यों रोका जा रहा है। दोस्तों, ऐसा किया जाता है पीएम मोदी के महिमा मंडन के लिए। अगर नेताओं के रिश्तेदारों को टिकट नहीं देनी होती तो फिर बाकी नेताओं के रिश्तेदारों को कैसे मिल जाती है, राजनाथ सिंह के बेटे को कैसे मिल जाती है, अनुराग ठाकुर कैसे बार बार सांसद बन जाते हैं, धर्मेंद्र प्रधान, इसके अलावा एक लंबी चौड़ी फहरिस्त है परिवारवाद की बीजेपी में। दोस्तों, पीएम मोदी के परिवार के साथ ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि पीएम मोदी की कहानी को और ज्यादा महान बनाया जा सके, इस बात का लगातार महिमा मंडन होता रहे कि देखिए, पीएम मोदी के परिवार से राजनीति में कोई आगे नहीं गया। पीएम मोदी चाहते तो अपने परिवार को नेता बना सकते थे, लेकिन पीएम मोदी ने कोई लाभ नहीं दिया। तो अपने महिमा मंडन के लिए पीएम मोदी शायद परिवार की इच्छाओं के साथ अन्याय कर रहे हैं। जहां तक अंबानी परिवार की शादी में उठ रहे सवालों की बात है, तो पीएम मोदी आज तक बीजेपी के किसी साधारण कार्यकर्ता की शादी में भी आपने नहीं देखा होगा कि पिछले 10 साल में गए। पीएम मोदी या तो उन पत्रकारों की शादी में जाते हैं, उनके रिश्तेदारों की शादी में जाते हैं जो उनका दिन रात गुणगान करते हैं, या फिर अंबानी जैसे उद्योगपति की शादी में जाते हैं। पीएम मोदी कहते हैं कि मैं गरीबों का प्रधानमंत्री हूं, तो एक आध बार बीजेपी के साधारण कार्यकर्ता की शादी में भी ऐसी तस्वीर सामने आ जाती है, लेकिन ऐसी तस्वीर आपने नहीं देखी होगी। पीएम मोदी टाइम निकालकर गए भी शादी में, तो अंबानी की शादी में। और चुनाव में जो बयान दिया था उसे लेकर अब कांग्रेस के नेता ट्रोल कर रहे हैं कि वो टेम्पो वाले बयान का क्या हुआ, जो आरोप लगाया था राहुल गांधी पर कि देखिए, अंबानी अडानी से टेम्पो भर भर के पैसा ले लिया, बोरी में पैसा ले लिया, इसीलिए राहुल गांधी ने उनके खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। तो राहुल गांधी तो उनकी शादी में गए नहीं, पीएम मोदी शादी में गए। तो कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत कहते हैं टेम्पो वाले अंबानी के यहां प्रधानमंत्री श्री मोदी जी, और ये वीडियो एडिट करके लगाया है सुरेंद्र राजपूत ने। जरा देखिए क्या है इसमें। जरा इसका आजाद एक कोशिश करें, इस चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, सारे धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं। तो ये पीएम मोदी की अंबानी के साथ तस्वीर दिखाते हुए कांग्रेस प्रवक्ता कहते हैं कि अंबानी अडानी वाले बयान का क्या हुआ, टेम्पो का क्या हुआ।
राहुल गांधी को अगर टेम्पो भर के पैसे दिए थे अंबानी ने, तो आप उनकी शादी में क्यों गए? इसके अलावा अतुल लोंढे पाटिल क्या कहते हैं? कांग्रेस को टेम्पो भर भर के पैसा भेजने वाले अंबानी के बेटे की शादी में आरोप लगाने वाले मोदी जी उम्मीद करते हैं निजी खर्चे पर गए होंगे, सरकारी खर्चे पर नहीं। इसके अलावा श्रीनिवास बीवी कहते हैं शादी से वापस टेम्पो में बैठकर आएंगे क्या? तो इस तरह से कटाक्ष किया जा रहा है पीएम मोदी पर। कृष्णकांत कहते हैं अडानी अंबानी ने बड़े बड़े नेता खरीद लिए, लेकिन मेरे भाई को नहीं खरीद पाए, न कभी खरीद पाएंगे। प्रियंका गांधी का यह बयान भी वायरल किया जा रहा है, और इसमें क्या कहा था प्रियंका गांधी ने चुनाव के दौरान, जरा सुनिए। अडानी जी अंबानी जी ने बड़े से बड़े नेता खरीद लिए, देश के सारे पीएसयू खरीद लिए, देश की मीडिया खरीद ली, लेकिन मेरे भाई को नहीं खरीद पाए और ना कभी खरीद पाएंगे। तो इस तरह से अंबानी की शादी पर सियासत हो रही है। बीजेपी वाले औकात बता रहे हैं कि देखिए पीएम मोदी की कितनी औकात है कि देश के सबसे धनी आदमी के घर शादी में बुलाया गया है। राहुल गांधी बस स्वरा भास्कर की शादी में जा पाते हैं। दोस्तों, इन सब राजनीति से परे बात यह है कि दुनिया इस शादी को लेकर फिजूल खर्ची का आरोप लगा रही है। कहा जा रहा है कि देखिए भारत की आधी के करीब संपत्ति 1% अमीरों के पास है, और यह उसका भोंडा प्रदर्शन है। दोस्तों, कहा जा रहा है कि अंबानी परिवार ने हजारों करोड़ रुपए खर्च कर दिए इस शादी पर। कोई 3000 का आंकड़ा दे रहा है, कोई 5000 का आंकड़ा दे रहा है। चलो 400-500 करोड़ अंबानी होने के नाते खर्च कर सकते थे, लेकिन वाकई इस आरोप में दम है कि फिजूल खर्ची इस शादी में की गई है, और भारत जैसे देश में वाकई यह भोंडा प्रदर्शन है। मान लीजिए जो दावे किए जा रहे कि 5000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, अंबानी होने के नाते आप 1000 करोड़ रुपए खर्च कर देते। मान लिया 1000 करोड़ भी छोटी रकम नहीं होती, लेकिन 4000 करोड़ में आप कम से कम 1000-1500 अच्छे अस्पताल बना सकते थे। कितने स्कूल बनाए जा सकते थे, कितने गांवों में निर्माण कार्य हो सकते थे। उस पर बड़ी बड़ी पट्टी लगा देते कि यह जो निर्माण कार्य किया गया है ये अनंत अंबानी और राधिका की शादी के उपलक्ष्य में मुकेश अंबानी ने कराया है। पीढ़ियों तक लोग याद रखते, गांव वालों को मिठाई खिलाकर महान हो गए। दोस्तों, अंबानी परिवार ने अगर ये पैसा कमाया है तो सिर्फ अंबानी परिवार का उस पर अधिकार नहीं है। जब आप इतने ऊंचे मुकाम पर पहुंचते हैं तो लाखों लोगों का श्रमदान होता है। लाखों कर्मचारी जो रिलायंस में काम करते हैं उनका श्रमदान है। इसके अलावा जो मोबाइल का रिचार्ज बढ़ा दिया, एकदम से 300 वाला रिचार्ज जाके 350 से ऊपर हो गया, तो आम आदमी से पूछ कर देखो। आम आदमी आज सोशल मीडिया पर कटाक्ष कर रहा है कि आम आदमी की जेब से ही क्या ये सारा खर्चा किया जा रहा है। पहले मुफ्त में इंटरनेट देकर मार्केट पर कब्जा किया, और अब लगातार दाम बढ़ाए जा रहे हैं, ऐसे आरोप पब्लिक लगा रही है। तो अंबानी परिवार को सामाजिक सरोकार का ध्यान रखते हुए कम से कम ऐसे राजा महाराजाओं वाला रुतबा दिखाने के लिए हजारों करोड़ रुपए बहाने की जरूरत नहीं थी। अगर 400-500 करोड़ में भी शादी की जाती तब भी धूमधाम वाली शादी दिखती, तब भी ये सारे सेलिब्रिटी वहां पर आ सकते थे। हाँ, विदेशी मेहमानों को कहते कि यार हम भारतीय संस्कार के साथ शादी की है, कितने महान है, सबसे हाथ जोड़कर नमस्ते करते। बिल्कुल, बहुत संस्कारी परिवार है अंबानी परिवार, हम दिल से आदर करते हैं। भारत में अगर आज इंटरनेट की क्रांति आई है तो वो अंबानी की वजह से आई है, उसमें एक बड़ा योगदान है जियो का, उसके लिए उन्हें सलाम करते हैं। लेकिन कम से कम कुछ बातों पर ध्यान देना चाहिए। एक तो इतनी फिजूल खर्ची की जरूरत नहीं थी। क्या जस्टिन बीबर भारतीय संस्कार देने आए थे करोड़ों रुपए लेकर? इसके अलावा रिहाना क्या भारतीय संस्कार को आगे बढ़ाने आई थी? ऐसे में अनंत अंबानी और राधिका को शुभकामनाएं देते हुए हम तो यही उम्मीद करते हैं कि अंबानी परिवार को ऐसी सद्बुद्धि आए कि कम से कम अपने टीवी चैनल वालों को भी समझाए कि भैया ज्यादा हिंदू मुसलमान न करो, ये भारतीय संस्कार नहीं है, भारत की परंपरा नहीं है। जो हिंदू मुस्लिम एकता की बात है, जो गंगा जमनी तहजीब की बात है, उसके अनुसार आप टीवी चैनल चलाएं, जनता को जागरूक करें, जनता के मुद्दे उठाएं। पूरा भारत अंबानी परिवार को सलाम करेगा। यह हकीकत है कि देश के विकास में ऐसे उद्योगपतियों का भी योगदान है, इसीलिए देश के प्रधानमंत्री भी वहां पर जाते हैं, विपक्षी नेता भी वहां पर जाते हैं। दोस्तों, आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं जो पीएम मोदी के शादी में पहुंचने पर सियासत शुरू हो गई है, और इसके अलावा फिजूल खर्ची को लेकर क्या आपकी राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, पब्लिक मीटर पर शुरू हो रही है पब्लिक पंचायत, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आप खुद गेस्ट बन सकते हैं, एक्सपर्ट बन सकते हैं। आप हमारे साथ डिबेट का हिस्सा बनेंगे। बस करना यह है कि चैनल को ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने का क्राइटेरिया इसलिए रखा है ताकि डिबेट में गंभीर लोग ही आ सकें। जैसे ही 300 मेंबर हो जाएंगे उसके बाद कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में पब्लिक मीटर ज्वाइन करें और कराएं। नमस्कार।